हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इन तीनों पॉइंटों को ठीक प्रकार से समझोगे। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा स्टोरी रूल, यानी कि जो स्टोरी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की आती है, इसलिए ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह इसको समझना है। काफ़ी वीडियो इसकी प्रिपेयर हो चुकी हैं और कुछ ही वीडियो के बाद, यानी कि 1 या 2 वीडियो के बाद ये हमारी स्टोरी जो हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि स्टोरी के लिए जितने भी यूजर्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनको नहीं समझेंगे तो स्टोरी आप ठीक प्रकार से नहीं बना सकते हो। भले ही आप स्टोरी बना लेते हैं जैसे बना सकते हैं। और देखो, हमने आपके अनसॉल्व पेपर में एक स्टोरी आपको बनवाई हुई थी, तो इसी प्रकार से आप धीमे धीमे इस चीज़ को सीख सकते हैं। लेकिन जब हम स्टोरी बनाना आपको पूरी तरह सिखा देंगे तो आप बहुत ही आसानी से कितनी भी कठिन स्टोरी आ जाए उसे भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको इस सीरीज़ को पूरा देखना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और आप जानते हैं कि स्टोरी से सभी पोर्शन जुड़े होते हैं, एक्सप्लेनेशन है, सेंट्रल आइडिया है, सब कुछ किससे डिपेंड है, सब कुछ हमारा स्टोरी से जुड़ा हुआ है। यदि हम ट्रांसलेशन सीख जाते हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। भले ही हमको क्वेश्चन का आंसर याद ना हो, लेकिन उसकी हमें हिंदी याद हो तो हम उसकी हिंदी बना के उसको ट्रांसलेशन करके उसको बना सकते हैं। इसलिए आपको इस पॉइंट को सीखना बहुत ही मस्ट है। तो इसके वीडियो को आप डेली देखा करें, बिल्कुल भी स्किप न किया करें, ठीक है। 1 या 2 वीडियो आएंगी, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्टोरी कैसे बनाते हैं और आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका पार्टिसिपल। क्या करेंगे? पार्टिसिपल, क्योंकि आपका नॉन फाइनेटिव वर्ब चल रहा था जो कि 3 प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। पिछली वीडियो में हमने आपको इन्फिनिटिव और जीरंड को डिस्कस किया था। वैसे तो हम उसको उसी पार्ट में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने उस वीडियो को वही क्लोज कर दिया था। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल। क्या करेंगे? पार्टिसिपल। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पार्टिसिपल होता क्या है पहले आपको ये समझना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज़ को यदि आप पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं। और आपका इसमें पहला ही पॉइंट चल रहा था ट्रांसलेशन, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम सिखाएंगे आपको हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी किस तरह से बनाई जाती है। ये सब कुछ आप इस सीरीज़ के माध्यम से सीख जाओगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका, क्या करेंगे, नॉन फाइनेटिव वर्ब, जिसमें पहला पॉइंट है आपका इन्फिनेटिव, जिसको हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। दूसरा पॉइंट है इसमें आपका जीरंड, जिसको हमने भी आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में, कि पार्टिसिपल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम सामान्य जानकारी देंगे, उसके बाद हम इसको लिख के आपको समझाएंगे ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। तो आपका पहला ही पॉइंट है, क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है कि ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? एडजेक्टिव का, ठीक है ना। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? कह सकते हैं कि जब 2 कार्य साथ साथ हों, जब 2 कार्य साथ साथ हों तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं उसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। यानी कि 2 काम कैसे होंगे? साथ साथ होंगे। और इन वाक्यों में क्या होता है? हुआ, कर, करके आदि शब्द आते हैं। और इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम पीपी वर्ब, आई मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में क्या करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो उसकी वर्ब होती है उसे हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है? इन वाक्यों में हुआ, कर, करके आदि शब्द आते हैं। तो इस तरह से हम इसको आसानी से पहचान भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब 2 कार्य साथ साथ हों। मैं कहूँ कि मोहन साइकिल लेकर स्कूल जाता है। मोहन साइकिल लेकर स्कूल जाता है। कैसे? राहुल बस्ता लेकर स्कूल जाता है, ठीक है ना। और तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें 2 कार्य
साथ साथ हो रहे हैं। जैसे साइकिल भी साथ ले जा रहा है और वो स्कूल भी जा रहा है, वो बस्ता भी साथ ले जा रहा है और स्कूल भी जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखवाएंगे और फिर इसके एग्जाम्पल बताएंगे, उसकी हम कैसे अंग्रेजी बना सकते हैं यदि एग्जाम में आ जाते हैं तो। और अक्सर ऐसे वाक्य आते हैं स्टोरी में, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको इस स्टोरी में कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप इसको ठीक प्रकार से समझोगे, ठीक है। तो थोड़ा लिख के बताते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कह सकते हैं कि जब दो कार्य साथ साथ हों तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। इन वाक्यों में हुआ, कर, करके, हुआ, कर, करके आदि शब्द आते हैं तथा इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए पीपी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है और यदि आपको ये बात याद रहेगी तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। तो इसका एक रूल भी लिख देते हैं ताकि आपको बनाने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। पीपी वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस एचबी, एमबी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी यदि हमें ये रूल याद होता है तो इस रूल को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको रूल याद नहीं होगा आप ऐसे वाक्यों को नहीं बना सकते हैं। तो एक वाक्य भी देख लेते हैं, कह सकते हैं कि मोहन साइकिल लेकर मंदिर जाता है। तो अब बात आती है कि इसमें हम पीपी वर्ब छांटनी है, हमें कौन सी है। तो देखो हमने बताया था उसमें क्या होता है, लेकर, यानी कि कर शब्द उसमें आएगा, हुआ, कर, करके ये शब्द आते ना आते हैं। तो देखो इसमें कर शब्द आ गया, तो ये क्या हमारी पीपी वर्ब है। और क्या लेकर, साइकिल लेकर, तो ये दोनों शब्द आपके क्या हो गए, यानी कि ये पहला पोर्शन आपका इतना हो गया, ठीक है। और बाकी क्या है, मोहन मंदिर जाता है, तो मोहन मंदिर जाता है ये हो गया। और ये हो गई आपकी साइकिल लेकर क्या हो गया, पीपी वर्ब हो गई, ठीक है ना। तो पहले हम पी वर्ब को लेंगे लेकर, तो क्या है, लेकर क्या होता है, टेक। तो क्या करेंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि पी वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो टेकिंग द साइकिल, साइकिल लेकर क्या होता है, मोहन मंदिर जाता है, तो मोहन गोज टू टेम्पल। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। या कॉमा भी लगा सकते हैं चाहो तो आप, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो टेकिंग द साइकिल मोहन गोज टू टेम्पल, इस तरह से देखो बना सकते हैं। कैसा कि बस्ता लेकर मोहन स्कूल जाता है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमको इसको पहचानना है, किससे, पीपी वर्ब से, ठीक है। इसमें नोट में एक रूल और आता है, उसको भी देख लेते हैं। अक्सर उस रूल का डिस्कस बहुत ज़्यादा किया जाता है और
वैसे कोई जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तब भी ऐसे क्वेश्चनों को पूछ लेते हैं कि अच्छा ज़्यादा बुद्धिमान बन रहा है तो इस बात को बना के दिखा, ऐसा कह देते हैं स्टूडेंट, है ना। तो हमने आपकी इस बात को देखते हुए इस रूल को हम इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे कोई मूड नहीं था, लेकिन उस बात को देखते हुए हम इसमें डिस्कस करेंगे कि यदि आपसे कोई ऐसा प्रश्न करता है तो आप बहुत ही आसानी से उसके जवाब को दे सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब एक शब्द या वर्ब भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, जब एक शब्द दो बार दिया हो तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय वाक्य के शुरू में व्हाइल आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसमें इतना याद रखना है कि दो शब्द यानी कि दो वर्ब जो है, वर्ब एक ही शब्द होता है और एक जैसे वर्ड एक साथ दिए होंगे, उस कंडीशन में क्या करोगे आप, व्हाइल के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करोगे और उस वाक्य की अंग्रेजी बन जाएगी। देखो तो देखो इसका भी एक रूल है जिसको लिख लेते हैं। रूल से बड़ा राहत मिल जाती है, कहते हैं रूल से राहत मिल जाती है, तो राहत को ले लीजिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि व्हाइल वर्ब प्लस आईएनजी ठीक है। तो आपको ये रूल याद रखना है जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से वाक्य बना सकते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। कह सकते हैं कि जतिन, नया नाम लिया है, अब नाम कहाँ से याद आएगा कि एक रात मूवी भी आ रही थी तो बच्चे देख रहे थे टीवी पर, तो उसमें एक जतिन नाम बहुत ही आ रहा था, तो हमने इसको डिस्कस कर दिया, ठीक है ना, कि जतिन, वो फिल्म थी चांद के पार चलो, ठीक है ना, उसमें जतिन नाम था एक, कई बार उसको कॉल किया गया था तो इसलिए मुझे याद आ गया, ठीक है। तो जतिन पढ़ते पढ़ते, जतिन पढ़ते पढ़ते सो गया। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सब दो बार आ रहा है, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते दो बार आ रहा है। तो क्या करेंगे, हमने यही बात बताई है आपको कि उसको हम व्हाइल के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो पहले व्हाइल लगा लेंगे और फिर इसकी लगाएंगे, पढ़ते की क्या होती है रीड, और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और फिर जतिन को ले लेंगे। तो व्हाइल रीडिंग जतिन, अब क्या हुआ, सो गया, स्लेप्ट। तो व्हाइल रीडिंग जतन स्लेप्ट। तो ऐसे वाक्य को इस तरह से बना सकते हैं। और एक बहुत ही अक्सर स्टूडेंट इसको पूछा करते हैं और पूछ भी लेते हैं, ऐसे वाक्यों में आ जाता है कि कोई ज़्यादा ही वो टैलेंटेड होता है तो वो बच्चों को टॉर्चर करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत सारे टीचर्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम उस सेंटेंस को भी डिस्कस कर देते हैं। कह सकते हैं ना कि कहते हैं कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस पूछ लेते हैं, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, है ना, और ऐसे वाक्य अक्सर पूछ लेते हैं तो बच्चों को दिक्कत नहीं हो। इसी तरह से हमने इस यहाँ पर सेंटेंस को लिया है, वैसे कोई और बात नहीं थी, वैसे तो हमारी कहानी यहीं से पूरी हो गई थी, इसलिए हमने इसको लिया है, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है, दो सेम वर्ड आ रहे हैं, तो हम इसी रूल से इसको बना सकते हैं। देखिए बनाएंगे इसको, व्हाइल लौटने की होती है रोल, क्या होती है रोल, ROOL, ठीक है ना।
तो देखो अब क्या हो जाएगी, रोलिंग हो जाएगी। तो व्हाइल रोलिंग, अब लोटाई क्या होती है, पॉट ले सकते हैं, ठीक है, लोटाई बर्तन ही तो होता है, ठीक है। तो व्हाइल रोलिंग द पॉट रूल्ड। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे भले ही इसमें आप और भी कोई सेंटेंस जोड़ दो तो भी बहुत आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए हमने इस सेंटेंस को भी यहाँ बना दिया है ताकि आपसे कोई अगर स्टूडेंट पूछने बैठ जाता है तो आप उसको बनाओगे नहीं, जबकि सिद्ध भी कर दोगे कि जब ऐसी कंडीशन हो तो व्हाइल के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और आगे इस प्रकार के वाक्य भी अगर स्टोरी में आते हैं तो आप उनको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि हम दूसरे वाले को क्लियर कर सकें। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि हम इसको रफ करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, ये भी थोड़ा प्रेजेंट की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। अब वो अलग क्या होता है इस चीज़ को हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल हम उस पार्टिसिपल को कहते हैं, ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, इनमें हुआ कर करके शब्द आते हैं। यानी कि जब एक काम खत्म हो जाए, एक काम खत्म हो जाए और उसके बाद फिर अगला काम शुरू हो, एक काम पहले समाप्त हुआ फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू हो तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। और ऐसे वाक्यों के बनाने के लिए हम हैविंग के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उसमें थोड़ा लिख के बताते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छे प्रकार से आ सके। तो कह सकते हैं कि जब एक काम समाप्त हो जाए तथा उसके कुछ समय बाद दूसरा कार्य शुरू हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इनमें भी हुआ कर करके आदि शब्द आते हैं तथा इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है जिससे ताकि आप बाकी को बहुत ही आसानी से बना सकें। इसका भी अपना एक रूल है जिसको भी देख लेते हैं, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट HV MV ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो देखो हमने क्या बताया था कि इसमें एक काम खत्म होता है दूसरा काम शुरू होता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं मोहन पत्र लिखकर, मोहन पत्र लिखकर उसे डालने गया।
तो देखो एक काम का पत्र लिखकर, ऐसा तो नहीं है कि लिखते लिखते जा रहा हो उसको डाल के आए, यानी कि उसने क्या, उसने पत्र लिखा, पहले लिखा, फिर लिफाफे में डाला होगा, फिर उसको चिपकाया भी होगा, ठीक है ना, और जब कहीं उसको डालने के लिए गया होगा पोस्ट में, यही है ना। यानी कि पहले एक लिखने का काम समाप्त हुआ, तब डालने का काम दूसरा उसका शुरू हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एक काम खत्म हुआ तब उसके बाद अगला काम शुरू हुआ, इसलिए कौन सा हो गया, इसमें हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया ना, ठीक है ना। क्यों हो गया, क्योंकि एक काम खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ है। अब आती है अंग्रेजी बनाने की, तो हमको रूल याद होना चाहिए, तो कह सकते हैं तो हैविंग रिटन द लेटर, हैविंग रिटन द लेटर, यानी कि ये यहाँ से अलग पोर्शन हो गया, नहीं हो गया, हैविंग रिटन द लेटर मोहन went to posted it, या उसे है तो डेट लगा सकते हैं। इसको हम यहां से खाली हम पोस्टेड भी कर सकते हैं, went to post, या खाली हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि मोहन पोस्टेड दैट, यानी कि इस सेंटेंस की जगह पर हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों तरीके बना सकते हैं। अगर हम गाने जाने की गाने अलग लगाते हैं तो इससे पहले ना आ जाएगा पोस्ट पहले से, ठीक है ना, और हम कहें कि हम तो इसे डालना पूरा एक ही वर्ब मानते हैं तो उसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कब, जब एक काम खत्म हो जाए उसके बाद फिर अगला काम शुरू हो, तो ठीक है। तो ये था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसका अगला तीसरा जो होता है वो होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, यानी कि एक काम जब पूरी तरह से समाप्त हो जाए, एक काम जब पूरी तरह समाप्त हो जाए और काफ़ी समय बाद अगला काम शुरू हो, काफ़ी समय बाद अगला काम शुरू हो, तो फिर वो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम केवल थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का। थोड़ा लिख देते हैं इसमें अभी, जब एक काम समाप्त हो जाए तथा दूसरा कार्य काफी समय बाद शुरू हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इनमें भी हुआ, कर, करके आदि शब्द आते हैं तथा इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसका अपना रूल है, तो रूल चाहे रूल से बना लो, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि बिना रूल के बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है रूल लिखें चाहे न लिखें, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है।
तो कह सकते हैं कि मैंने सड़क पर एक मरा हुआ आदमी देखा। यानी मैंने सड़क पर एक मरा हुआ आदमी देखा। ठीक है, यानी कि पहले आदमी मर गया था और पता नहीं कब का मरा पड़ा है, लेकिन देखा तो मैंने उसको अब है। ऐसा तो नहीं है कि तभी मर गया था पहले, है ना। इस तरह से एक काम पहले हुआ था और फिर एक काम ये बाद में हुआ है। ठीक है, तो आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, ए डेड मैन, मैंने देखा, तो ये थर्ड फॉर्म आ गई इसमें आपकी। आई सॉ ए डेड मैन ऑन द रोड। तो आई सॉ ए डेड मैन ऑन द रोड, तो मैंने एक मरा हुआ आदमी कहाँ देखा, सड़क पर देखा। क्या कहते हैं कि मेरी खोई हुई किताब मुझे मिल गई। मेरी खोई हुई किताब मुझे मिल गई, यानी कभी खो गई थी और अब फिर मिल गई। खोने का काम कब हुआ और मिलने का काम अब हुआ है। तो कह सकते हैं कि आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। तो लॉस्ट क्या है हमारी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो देखो हमने पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया, फिर इसके बाद परफेक्ट, फिर पास्ट, तीनों पार्टिसिपल क्लियर कर दिया। इस तरह से हमारा जो नॉन फाइनेटिव का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखोगे, एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, और सबसे खास बात वीडियो को लाइक से करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।